हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो वीडियो है इनपुट आउटपुट के मैराथन क्लास पे है। जी हाँ, आज के जितने क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। यदि कोई भी मेरे साथी लोग जो UPPCL TG2 या CCC या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट UPPCL की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें। तो साथियों, आइए ज़्यादा को देरी न करते हुए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? जी हाँ, लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम और आवासीय स्याही टोनर, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी प्रकार के ऑप्शंस प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो मैं बता दूं, इसमें से आपको जो प्रचालन तंत्र, जी हाँ सिस्टम जो तंत्र है वो यंत्र सामग्री नहीं है, बल्कि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों क्या हैं? आपस में सामग्री यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। हमारा अगला प्रश्न है, दो प्रचालित आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं? जी हाँ, दो प्रचालित आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जानने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होती है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? राइट क्लिक दबाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो आउटपुट का माध्यम जो है आपका प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सा है? वो है आपका स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर टेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा, जी हाँ टेक्स्ट न्यूमेरिकल डाटा के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं? जी हाँ, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं वो होते हैं डेटा को देखना और प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग, जी हाँ, जो लोग CCC या TG2 या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे या जो भी पेपर देने जा रहे हैं तो इस मैराथन क्लास को जरूर देख के जाएगा, आपको जरूर फायदे होने वाले हैं। तो ये अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है कहाँ पे? तो वो होता है प्रिंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? जी हाँ, किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है? तो मैं बता दूं आपको, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है हमारा स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कंप्यूटर गेम खेलना आसान होता है किसके द्वारा? जॉयस्टिक के द्वारा। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, बाकी आपका इससे आप क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं। अगला सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है? जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। वो क्या होता है? तो मैं बता दूं, वो होता है प्रिंटेड आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके मॉडिफायर की होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला अगर किसी उत्पाद या प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जी हाँ, किसी उत्पाद और प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बारकोड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है? तो मैं बता दूं, MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी की प्रेस दबा दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल की। कौन सा की? कंट्रोल की। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है, अंकी बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट, जी हाँ अंकी बोर्ड के माध्यम से कह रहा है कंप्यूटर्स में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो ये आपका होता है क्या? कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा साधन? अंकी कोड के माध्यम से
कंप्यूटर में कह रहा है कि इनपुट करने का कौन सा साधन, तो वो होता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली मैं बता दूं प्रिंटर आपका दो प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अगला प्रश्न करा कंप्यूटर के पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों के कोड को क्या कहते हैं, तो उनके कोड को हम लोग कहते हैं बार कोड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न करा लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। जी हाँ, 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है, तो वो 200 से 2000 कैरेक्टर को छाप सकता है। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। कह रहा है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, तो मैं बता दूं सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है, तो मैं बता दूं स्कैनर का जो स्वरूप होता है वो आपका फोटो कापियर मशीन से सिमिलर होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो की होते हैं, तो उसमें एरो की होते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, 4 एरो की होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। करा वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, तो मैं बता दूं कितनी बार दोहराई गई है, तो वो है आपका क्या 2 बार। एक इधर न्यूमेरिक डाटा होता है और एक फंक्शन की के ऊपर होता है, 2 लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर कंप्यूटर माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं, जी हाँ स्लेट आकार की वस्तु को माउस पैड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा क्या है 29 नंबर क्वेश्चन। करा निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो मैं बता दूं प्रिंटर और माउस ए और बी दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस हैं। अगला डेटा किस रूप में होते हैं, तो मैं बता दूं डेटा आपके और डेटा जो होते हैं आपके वो अलिखित और लिखित दोनों हो सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है, तो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क कह रहा है किसके द्वारा होता है, तो वो इनपुट और आउटपुट के माध्यम से होता है। अगला कह रहा है निर्गम और निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, तो निर्गम और निवेश के प्रकार में मैं आपको बता दूं जो प्रकाश माध्यम होता है वो शामिल नहीं होता। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं जो ट्रैक बॉल होता है वो आपको माउस के जैसा कार्य करता है, वो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मैं बता दूं आपको माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, बट VDU इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। माउस का कौन सा भाग सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है, माउस का कौन सा भाग, तो वो होता है आपका क्या लेफ्ट हिस्सा। जी हाँ, कौन सा लेफ्ट यानी कि बायां। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है, तो सर्वाधिक सामान्य पद्धति होती है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। साथियों ये वीडियो अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हो, जी हाँ ये क्वेश्चन इजी ही है, बट इस मैं थोड़ा फास्ट मोड में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो मैं आपको इसको कोशिश करूँगा कि जल्द से ये वीडियो खत्म कर दूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बना पाते हैं। जी हाँ, आउटपुट डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, मैं बता दूँ डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला डगलस एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड डिजिटल लैबोरेटरी माउस का आविष्कार कब किया था, तो माउस का आविष्कार 1977 में। जी हाँ, 1977 में माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट के हाथों द्वारा किया गया था। करा कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, तो प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट का माध्यम है। अगला करा है केवल आउटपुट डिवाइस है। जी हाँ, केवल आउटपुट डिवाइस है, तो मैं आपको बता दूँ प्लाटर प्रिंटर और मॉनिटर है, तीनों क्या है आपको आउटपुट डिवाइस उसके एग्जाम्पल। अगर कंप्यूटर में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा निर्देश को क्या माना जाता है, तो उसको कहते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर कंप्यूटर की मेमोरी में, जी हाँ कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य के प्रदर्शित कौन करता है, डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, तो मैं बता दूं वो प्रदर्शित कौन करेगा, वो होगा मॉनिटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। करेक्ट नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप किस की का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो होता है नम की। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला अगर ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं वीडियो।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है? तो वो होता है कि वो आपका होता है प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन से प्रयोग होने फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो वो F12 कितना 12 होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कंप्यूटर की कीबोर्ड का क्या काम है? तो कीबोर्ड का काम क्या है? इनपुट करना। जी हाँ, कीबोर्ड का काम क्या है? इनपुट करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं बारकोड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगर किस प्रिंटर द्वारा एक स्टोर में एक अक्षर प्रिंट होता है? जी हाँ, तो वो होता है आपका क्या, उसमें होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्टोर में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए किस कुंजी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग की जाती है? तो वो होता है कंट्रोल की। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है कि एक प्रकार से सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए प्रयोग किया था। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वेब कैम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है हमारा OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जी हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला करा ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? जी हाँ, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो मैं आपको बता दूं उसमें माउस प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है 57 नंबर, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट की बात कर रहा है। तो मैं बता दूं आपको जो टच स्क्रीन है वो क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है। 57 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा 58 नंबर, माउस समांतर बाण एरो के आकार में दिखाई देता है, वो क्या होता है? जी हाँ, उसको हम कहते हैं क्या? पॉइंटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस का उपकरण क्या है? उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं क्या? फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? जी हाँ, कंप्यूटर के लिए कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण हैं? तो मैं आपको बता दूं वो आपके हैं क्या? ये सभी डिजिटल कमकोड, माइक्रोफोन और स्क्रीन है। ये चारों ऑप्शंस क्या हैं? आपके अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा हो, उसके बजाय सिस्टम में किंग करना हो तो किसका प्रयोग करता है? तो मैं आपको बता दूं वो सोर्स डाटा ऑटोमेशन करता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 62 नंबर, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है? उस की को क्या कहेंगे? उस की को नाम दिया जाता है डिलीट की। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? वो होता है माउस का। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। यक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, यक्स के पास कोई प्रिंटर नहीं है तो वाई के कंप्यूटर पर ले जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाई के पास प्रिंटर है और यक्स अपनी रिसोर्ट कहाँ पर सेव करेगा? तो यक्स अपनी रिपोर्ट को कहाँ करेगा? फ्लॉपी डिस्क पे करेगा। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का क्या भाग होता है? तो वो होता है आपका क्या? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। करा को स्क्रीन अमाइंटर भी कहते हैं तो वो होता है आपका डिस्प्ले को स्क्रीन अमाइंटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। अगला प्रश्न करा 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर कह रहा है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो मैं बता दूं ट्रैक बॉल जो है आपका क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका प्रयोग करेंगे इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए? तो उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होता है? जी हाँ, लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं
कुछ नहीं होगा। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन ए वो आपका क्या होगा? सॉरी, माउस के दाएं बटन यानी कि राइट की बात कर रहा है, तो राइट के बाद तो एक विशेष मेन्यू खुल के आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कर रहा है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। जी हाँ, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो मैं बता दूं आपका, प्रिंटर तो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कह रहा प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, किस में होता है? कौन से प्रिंटर में होता है? तो मैं बता दूं वो प्रिंटर होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। जी हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का क्या होता है? संपर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस वर्ग के कीबोर्ड शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? तो वो होता है इनपुट डिवाइस के वर्ग में। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। फिर कह रहा है आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आप डाटा का व्यू और प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर में से कौन डाल सकता है? तो वो होता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं और एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का, जी हाँ, बी से बाईं और बी से बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन कुंजियों को से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? जी हाँ, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? तो वो होते हैं न्यूमेरिक पैड होते हैं। कौन सा होता है? न्यूमेरिक पैड। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कह रहा है किसका प्रयोग हाथ से लिखे गए मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाया जा सकता है? वो होता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वो होता है क्या आपका डायगोनली नापा जाता है। जी हाँ, ये आपका मॉनिटर का डिस्प्ले नापना है तो आप डायगोनली नापेंगे। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। अगला करा मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उससे क्या होगा? जी हाँ, रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है उतना मैं बता दूं उतना होता है क्या? पिक्सल उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, रेजोल्यूशन अधिक होने से पिक्सल की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं जो माउस है आपको सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? जी हाँ, व्हील का प्रयोग जो होता है विभिन्न पेजों पर जंप करना होता है या स्क्रॉल करना। तो मैं आपको बता दूं जो माउस के दो मानक बटन होते हैं उनके बीच के व्हील का जो काम होता है वो काम होता है आपका स्क्रॉल करना, यानी कि पेज को ऊपर नीचे करना। ऑप्शन ई विल बी राइट। फिर कह रहा है वॉइस द्वारा किस वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट करता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर वॉइस। वो वॉइस होता है जिसको शब्द में इंटरप्रेट करता है जिसे कंप्यूटर समझ जाता है। जैसा कि आप अपने गूगल असिस्टेंट से बोलते हैं तो वो वही काम करता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। करें जब आप कंप्यूटर को हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को जब कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना चाहिए? तब तक इनपुट डिवाइस को मैं बता दूं आपको उनको क्या करना चाहिए? सूचना को डिजिटाइज करना होगा। जी हाँ, सूचना को डिजिटाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होती है। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। करा ये कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की काम करती हैं? वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ वो डिवाइसेज जो होती हैं इनपुट डिवाइसेज होती हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगर कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा? जी हाँ, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पाने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस होता है? तो मैं आपको बता दूं जो वो आपका डिवाइस जो होता है वो स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट। जी हाँ, स्कैनर की मदद से आप प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए इनपुट डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आपका इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो मॉडेम जो है आपका क्या इनपुट और आउटपुट दोनों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। डिवाइस जो कंप्यूटर के आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम लोग क्या? उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस।
अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, तो जो माउस है वो आपका पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। अगर जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? उनके लिए स्पीच रिकग्नाइजेशन। जी हाँ, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए गूगल असिस्टेंट जो आता है उसी को कहते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा मेमोरी में टेम्पर्ड स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित मुद्दे टेस्ट पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 93 अपने फोटो को पैक्स भेजने के लिए किसकी आपकी ज़रूरत है? अपने फ़ोटो का पैक्स भेजने के लिए आपको किस चीज़ का ज़रूरत होगा? उसके लिए आपको ज़रूरत क्या होगा? उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन और प्रिंटर और मॉडेम की प्रयोग हो सकती हैं, तब जाके आप अपने फ़ोटो का फैक्स भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वो थे डगलस एंजल बर्ड। कौन थे? डगलस एंजल बर्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। को भी कब? 1977 में पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था, वो भी किसके द्वारा? डगलस एंजल बर्ड के द्वारा। अगर आप गत संध्या को वेब ब्राउजर से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं तो खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने में अपने प्रयास से आप किस एक्सटेंशन फाइल की खोजेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको जब फाइल को खोजना है तो आप क्या करेंगे? HTML फाइल को खोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला प्रश्न है 96 में सर्विस उत्पादक कोड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, इसके लिए किया जाता है, वो बारकोड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न है 97 नंबर निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? जी हाँ, लेजर बीम का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे थियोडोर मेमैन। थियोडोर मेमैन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? वो होते हैं लेजर बीम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला बोला लेजर प्रिंटर क्या होता है? जी हाँ, लेजर प्रिंटर क्या होता है? वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जी हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो आपको क्या करता है? वो होता है आपका लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है DPI क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच। जी हाँ, डॉट्स पर इंच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम कहते हैं क्या? कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जी हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम कहते हैं क्या? कर्सर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न 102 नंबर डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तीव्र गति वाला प्रिंटर है? तो वो होता है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है कीबोर्ड एक युक्ति है। कीबोर्ड कौन सी युक्ति है? तो ये मैकेनिकल डिवाइस होता है। जी हाँ, कीबोर्ड कैसा होता है डिवाइस? वो होता है विद्युत यांत्रिक होता है, इलेक्ट्रिकली मैकेनिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला कर रहा है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा इनमें से है? तो माउस, कीबोर्ड और बारकोड ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। बट इसमें से जो कार्ड रीडर है वो क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इंड बटन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो होता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला टैब बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ, टैब बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैं बता दूँ आपको, टैब बटन जो होते हैं, टैब बटन के माध्यम से कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदा सकते हैं। टेबल एक्सेस पे एक खाने दूसरे खाने तक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रयोग कंट्रोल आल्ट और डेल बटन एक साथ प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? जी हाँ, कंट्रोल आल्ट और डेल बटन तीनों का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट आल्ट और डेल बटन का प्रयोग। जी हाँ, CAD
यानी कि कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का प्रयोग कंप्यूटर को रीसेट के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो मैं बता दूं, आपका जो स्कैनर है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बाकी ये तीनों आपके क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस, प्रकाशी पेन और जॉयस्टिक तीनों आपके क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में प्रयोग किया जाने वाला किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बैंकों में चेक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है माइकर का प्रयोग। जी हाँ, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? माइकर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह रहा है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है क्या आपका? वो आपका होता है OMR सीट। जी हाँ, OMR मशीन होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। जी हाँ, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है? मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान जो होती है वो आपका डाट के पिच से, रिजोल्यूशन से और रिफ्रेश सेट से, तीनों के सेट से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रिंटर होता है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही में बॉटल के मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें मूल रंगों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 3 RBY। ऑप्शन नंबर RGB 3 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी विल बी राइट। अगर दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? जी हाँ, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो उसमें से हैं मॉनिटर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला प्रश्न ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सी टेक्निक प्रयोग की जाती है? तो वो आपकी टेक्निक जो होती है वो होती है राइट क्लिकिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है? तो वो आपका क्या होता है? प्रिंटर का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला कह रहा है टैब की का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, टैब की का प्रयोग जो होता है वो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न कह रहा है टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए किसका प्रयोग किया था? जी हाँ, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए होम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला कह रहा है किसका सर्वाधिक इनपुट डिवाइस? कौन सर्वाधिक इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड और माउस क्या है आपके मोस्ट पॉपुलर सर्वाधिक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगला कह रहा है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो मॉनिटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? जी हाँ, माउस के प्रकार की बात करा तो ये जो माउस आपके होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगर कीबोर्ड की फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? वो होती है क्या? 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी सर्कल, जी हाँ स्टडी सर्कल 360 को सब्सक्राइब करके लगिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उन साथियों के पास साथ भी शेयर कीजिएगा जो UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पेपर देने जाते हैं। साथियों, ये मैराथन क्लास था, 124 क्वेश्चन का मैराथन क्लास था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।